कल ये बच्चे मेरे पास आए, बोले बाबा जी आपकी बात हमने मानी है। मैंने कहा बेटा आगे भी मानते रहना। मैंने बाबा जी 8 किलो, एक ने बोला मैंने 9 किलो वजन कम कर लिया। देना इसको बच्चे को, क्या नाम है, महाराष्ट्र से आया है ना? हाँ, क्या नाम है बेटा? सुयश नाम है। सुयश। और उम्र इसकी 20 है, मैंने कल पूछा था इससे। 20 है। 22। और वजन कितना हो गया था बेटा? 135 था अभी। 135। 126 है अब कितना आ गया? 126। क्या 135 था, 126। आज 1 किलो और चला जाएगा बेटा, 125 समझ लो। 10 किलो कर दिया इसने काम। आज कौन सा दिन है? आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। 9 दिन में 10 किलो। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। देखो बच्चों को ना थोड़ा हौसला देने की ज़रूरत है, राह दिखाने की ज़रूरत है। थोड़ा अल्हड़पने में बढ़ गया, खाने पीने में थोड़ा कम ध्यान, थोड़ा सावधानी कम रखी होगी। बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है, और फिर वो फास्ट फूड बड़ा फास्ट ग्रोथ करता है, चारों तरफ फास्ट उसके रिजल्ट आने। अब कंटिन्यू करना बेटा, हाँ है ना? बिल्कुल नहीं छोड़ना। इनको देना अगली 2 तगड़ी बहनों को। चलो मंडू का आसन करो मेरे भाई बहनों, ऐसे। प्रणाम गुरुजी। तुमने कितना कम किया बेटा? मेरा अभी 3 दिन में 6 किलो कम हुआ है। 3 दिन में 6 किलो? ये तो और ज्यादा खुश है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम नीतू जायसवाल है। एक जायसवाल हमारे पास वहाँ वेलनेस में भी आया हुआ, 190 किलो का। तो नीतू अब बेटा ऐसे ही लगी रहना, तेरे को तो बहुत फास्ट चल रहा है कार्यक्रम जी। अब रोज 2-2 किलो नहीं होगा, बाद में हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे 1.5 किलो 1 किलो भी आए, आधा किलो भी आएगा धीरे धीरे। लेकिन जितना चाहेगी अपनी प्रतिमा तुम स्वयं घड़ते हो, जैसा चाहो अपने वैसे जीवन को आकार दे सकते हो। कॉन्फिडेंस आ गया ना? जी बिल्कुल। चलो भाई नीतू ने ये कॉन्फिडेंस पा लिया। यहाँ आकर के जब ये परिणाम आते हैं ना, तब उसमें श्रद्धा की पराकाष्ठा हो जाती है। मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं और पूरे समय वो आपका योगा देख के करते हैं। मम्मी की शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। क्या माँ ने अपनी शुगर ठीक कर ली? और मेरी भी शुगर बाबा जी मतलब 2 ही दिन में कम हो गई है, नॉर्मल हो गई है बिल्कुल। दवाई बंद होगी तेरी? हाँ, दवाई तो मैं ले ही नहीं रही थी। चलो अच्छी बात। शुगर नॉर्मल आ गई बिटिया की। ये शुगर की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं लोग, बीपी की दवाई छोड़ना चाहते हैं, थायराइड की दवाई छोड़ना चाहते हैं, अस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी की दवा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डरते बहुत हैं अरे कुछ अनर्थ ना हो जाए। और दवा खा के तो अनर्थ पक्का हो, छोड़ के तो कुछ अनर्थ होने वाला है नहीं, सार्थकता ही होगी। चलो बेटा बहुत आशीर्वाद। जी धन्यवाद। इसको देना दूसरी गुड़िया को। आपने कितना कम किया बाबू? मैंने 5 kg कम किए हैं 5 दिन में। 5 दिन में 5 किलो कम किया बिटिया ने। क्या नाम है? रुचि अग्रवाल। रुचि अग्रवाल। इनका टोटल वेट मैंने इसलिए नहीं पूछा, इनको बताने में संकोच होता। ठीक है रुचि, खुश रहो बेटा। चलो मंडू का आसन करो, पीछे भी देना बहनों को। मेरा शुगर है बाबा जी। हाँ 8 साल से। अब क्या हाल है? अब 25-25 का टीका लगता था सुबह शाम। 25-25 का टीका, इंसुलिन को टीका बोलते। 25-25 यूनिट लग रहा था। अब क्या हाल है जीजी? 3 टाइम दवाई खाती थी। अब क्या हाल है? अब 1 टाइम दवाई खा रही हूँ, बाकी मेरा शुगर अब 120-125 पे आ गया। और टीका टाका बंद हो गया? सब बंद हो गया। ला टीका टाके बंद हो गए सब। 50 यूनिट इंसुलिन बंद हो गया। 3 समय की दवा थी वो 1 पर आ गई, वो भी बंद हो जाएगी जीजी। पूरी टीका टिप्पणी बंद। टीका टाका लग रहे थे। प्रणाम स्वामी जी। मुझे डिप्रेशन था 2 साल से। मैं 2 साल से दवा ले रही थी और एडमिट थी 15 दिन के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2 साल से दवाई ली, फिर आपका योगा किया 6 महीने से, तो मेरी डिप्रेशन की दवाई बंद हो गई। ये डिप्रेशन की दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाती हैं।
डिप्रेशन की दवा कोई है ही नहीं पहले तो। ये जो एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ, ये एंटी डिप्रेशन नहीं है, ये नींद की दवा है, नशे की दवा है। आपको नशेड़ी बना रहे हैं, नशेड़ी, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया। और डिप्रेशन की वजह से मुझे ट्राइजेमियल न्यूरल्जिया हो गया था। हाँ, ट्राइजेमियल न्यूरल्जिया, इसको दर्द चलता था, वो सब अनुलोम विलोम से ठीक कर तो दिया। फिर मुझे 1 साल में एडमिट होना पड़ा, वापस आना पड़ा। फिर वो दवाइयों की वजह से मेरे को पूरे दिन नींद लगती थी, लेकिन मेगावटी लेने के बाद और अनुलोम विलोम करने के बाद और ब्राह्मणी करने के बाद एकदम अभी 6 महीने से दवाइयाँ ख़त्म हो गई। ये मेधावटी और मेमोरी ग्रिड बहुत ज़बरदस्त है ब्रेन के लिए, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। चलो खुश रहो बेटा, इसको देना भैया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बाबू। बड़े गोल मटोल, बड़े क्यूट क्यूट लग रहे हो, स्वीट लग रहे हो। मेरा 10 दिन में 7 किलो वजन कम किया। कितना था वजन? मेरा 87 था और अभी 80 हो गया। 87 से 80 हो गया। जोरदार ताली बजा दो भाई। उम्र कितनी बाबू आपकी? 13 साल। 13 साल में बड़ा जबरदस्त प्रोग्रेस की थी। और मेरा दूर का चश्मा था, तो लीच थेरेपी के बाद काफ़ी आराम भी मिला है। हाँ, चश्मा भी अब हट जाएगा बेटा, अब बिना चश्मे के देख पाएगा थोड़ा बहुत। अरे अब आगे पूरा हट जाएगा। आई ग्रिट खाना बेटा, सुबह शाम खाली पेट। आई ग्रिट से बढ़िया आई टॉनिक कुछ भी नहीं है। दरअसल हम जो दवा देते हैं ना, ये दवा नहीं, ये टॉनिक है। हाँ जी छोटे बाबू जी। प्रणाम स्वामी जी। इसको डायबिटीज़ थी गुड़िया को। हाँ। और इसको 6 यूनिट लगता था घर पे। यहाँ पे इंसुलिन नहीं मिला तो मैंने इंसुलिन नहीं लगाया इसको। अच्छा। तो अब मतलब बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ठीक है। कितनी है? अब इसकी 180, 150 या हाँ, तो 200 के आसपास रहती है। 200 से नीचे यदि बिना इंसुलिन के रह रही है तो इंसुलिन तो शरीर के पेनक्रियाज को प्रमादी बना देता, भिखारी बना देता। ये गुड़िया 100% अच्छी हो जाएगी, नॉन डायबिटिक हो जाएगी तेरी गुड़िया। अब इसको इंसुलिन भूल गई है। अभी तेरे बगल में देखो ये बैठी, 50 इंसुलिन छोड़ के देखो ये बैठी है। हाँ जी। 50 छूट गई तेरी की तो गुड़िया की चाहिए। क्या नाम है इसका? यशिका। 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 छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगता है, फिर धीरे धीरे 5, 10, 20, 25, 50, 80, 90, 100 तक पहुंच जाते बच्चे। कहाँ जाके रुकेंगे? योग ही समाधान है, इंसुलिन समाधान नहीं है। जी भाई साहब बोलो। कोई नहीं। हाँ। ओम गुरु जी। मैं बॉम्बे नवी मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम कानजी पटेल है। मेरा 5 किलो वजन कम हुआ आगे, और मेरा डायबिटीज़ भी बहुत पूरा कम हो गया। डायबिटीज भी नियंत्रित कर लिया, वेट भी नियंत्रित। और हम लोग 20 जन आए। मैं 20 जन को लेके नवी मुंबई से। राजी रहो। शुगर की दवा बंद, बीपी शुगर कितना ही ज़्यादा हो। ओम स्वामी जी। मेरा नाम संगीता पलोड़ भोपाल से आई हूँ। संगीता जी का संगीत बढ़िया बज रहा है अब जी। चलो करो भाई, वक्रासन गोमुखासन करो जी। मैं पिछले 2-3 साल से पालती मार के भी नहीं बैठ पाती थी और नीचे भी नहीं बैठी कभी, लेकिन यहाँ आई हूँ 4 दिन में। आज मैं खुद ही सरप्राइज हूँ कि मैं कैसे नीचे बैठी हूँ और पालती मार के बैठ पा रही हूँ। और मेरा घुटने का दर्द बहुत कुछ आराम हो गया है उसमें। ये नीचे बैठने वाली जो समस्या, लोग बैठते ही नहीं नीचे, इतना अकड़ जाते घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी। 3 दिन का उपवास करा देते हैं। 3 दिन में 99% जो ऊपर नीचे नहीं बैठ पाते थे नीचे बैठ पाते हैं। और वजन भी कितना कम हुआ संगीता? वजन तो अभी किया नहीं, पर 1-1.5 किलो तो कम हुआ होगा, मुझे अभी नहीं किया। हाँ, वो पता लग जाता है ना, शरीर में ढीला तो हो रहा है जी। थोड़ा तो अंतर आ रहा है पेट में। वेट भी कम होगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन रूपांतरित होता है। ये है। चलो संगीता खुश रहो। ओम बाबू जी। हाँ। मैं आत्माराम पाटीदार। मुझे कमर दर्द था, कमर दर्द पूरा क्योर हो गया। मुझे पाइल्स था, पूरी तरह से क्योर हो गया।
बाबा जी मैंने योग के द्वारा ही संपूर्ण रोगों को दूर कर दिया है। मैं 2009 में कैंप से आया था, आपका कैंप अटेंड किया था। कमर दर्द का मैंने वहाँ पे योग किया था और उसी दिन शिविर में ही मेरा कमर दर्द भाग गया था बिल्कुल भी, जबकि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था। मैं ऑपरेशन के लिए इंदौर गया था, परंतु वापस आ गया और शिविर अटेंड किया और कमर दर्द मेरा पूर्ण रूप से, चलो कमर दर्द अच्छा कर लिया। हाँ। जी मैं कविता गुप्ता जाम्बिया अफ्रीका से आई हूँ। मैंने आपका ट्रीटमेंट कब से शुरू करा है? जब आपने शुरू करा था 15 साल हो गए। मेरे को बैक में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बताया था और वहाँ पर कह दिया था कि भाई बिस्तर पर लेटे रहो। 15 साल पहले मेरी मम्मी ने आपके पास सीडी और पहली किताब भेजी थी और सीडी देख कर मैंने योगा शुरू करा और मैं एक दिन भी बिस्तर पर नहीं लेटी। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम अब उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, और तब से मैं कंटिन्यूअस कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे को शुगर, ब्लड प्रेशर सब होता रहा, लेकिन मैंने कोई दवाई, ड्रग के नाम से मैंने कोई दवाई नहीं ली। आपकी वो मधु आशिनी मेरी भाभी और ब्रदर भैया बताते रहे, मैं वहीं पर खाती रही, वो भेजते रहे, मैं खाती रही, कोई दवाई नहीं ली। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो मेरे से लड़ते रहे कि तुम दवाई चलो खड़े हो डॉक्टर साहब। वो और मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो दोनों लड़ते रहे कि तुम्हें दवाई खानी होगी। घर में लड़ाई हो गया, अब सबका अब समझौता हो गया। तो मैंने अपने भाई का साथ, भाई के उससे चलती रही और इनको नहीं माना। भाभी बताती रही कि मैं वही खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वही खाती रही। वहाँ ब्रदर भेजते रहे, ये लड़ते रहे, मैं खाती रही। तो मैंने दवाई नहीं शुरू करी। अभी मेरे बेटे का देहांत हो गया, उस चक्कर में मेरा शुगर बहुत हाई हो गया। चिंता से और दुख से। तो मैंने 2 महीने दवाई ली, फिर मैंने बंद कर दी, फिर आपकी दवाई शुरू कर दी, तो उससे थोड़ा ठीक हो गया ना। अब यहाँ देखो, कभी जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है ना जीवन में, तो अपने दुख को भी हल्का करने के लिए आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि सबका एक घर वो है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, और दूसरा घर गुरु का घर, सबका घर होता है। वहाँ आकर के तुम अपने घर की संकटों से, परेशानियों से, दुखों से भी उभर जाते हो। नहीं तो ये जो मन पे चोट पड़ती है ना गहरी, इससे शुगर, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा शूट कर जाता है। अब ठीक रहेगी, कोई बात नहीं। मेरे ब्रदर ने बहुत प्रेरित करा यहाँ आने के लिए कि, तो इनको जबरदस्ती लाना पड़ा। डॉक्टर साहब जबरदस्ती आके कैसा लग रहा है? इन्हीं को दो। प्रणाम स्वामी जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा अलग सिस्टम है तो उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन सिस्टम अच्छा है ना? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाओ भाई। आने से पहले तो इनको लग रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बोले है तो अलग सिस्टम, लेकिन है तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मुकेश गुप्ता। डॉक्टर मुकेश गुप्ता के लिए, क्योंकि ये गुप्ता है ना, संस्कारों में, वैश्य परिवारों में योग, अध्यात्म, इसके प्रति श्रद्धा तो होती है। चलो आशीर्वाद इनको दो भाई साहब को, ये बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। मैं पिछले 3 वर्ष से आपके पास आ रहा हूँ, हर वर्ष यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये तो अब यहीं के हो गए, हर साल आते हैं। हाँ जी, मैं आपका आस्था चैनल भी देखता हूँ रोज़ सुबह, और उसको देख के फॉलो करता हूँ। रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक भी जाता हूँ, और वैसे मुझे कोई विशेष बीमारी नहीं है, सिर्फ स्टमक की कुछ प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जैसा यहाँ के फॉलो करके सिस्टम को ठीक हो जाऊँ। बाकी मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। और बहन जी को भी देना। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो डॉक्टर साहब। प्रणाम स्वामी जी। मैं बकुल श्रॉफ हूँ और कलकत्ता से आए हैं हम लोग। मेरे को ना डायबिटीज़, प्री डायबिटिक हूँ मैं, तो 3 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं ये मेरे को आप ही की दवा खिला रहे हैं, मधु नाशनीवटी और मधु ग्रेड। और आज मेरा 100 आया है, अभी सुबह देखा था तो 100 आई है शुगर। नहीं तो मेरी हमेशा 120, 115 आती थी। और मेरे नहीं, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे रहता है दर्द। अब ये श्रृंगी करवा लेना, ये पूरा चला जाएगा। अच्छा, श्रृंगी करवा देंगे, पूरा दर्द गायब। अच्छा अच्छा। और इसे मैं ऑर्थोग्रेड और ये पीडानिल गोल्ड में रेगुलर 3 साल से खा रही हूँ, और 3 साल से हम दोनों आते हैं यहाँ पे आपकी, और कोई दवा नहीं खाती मैं।
ये एलोपैथिक की कोई मेडिसिन नहीं खाती, पेन किलर। मैं सिर्फ पीडानील ले लेती हूँ, या पीडानील जो आपका ऑइंटमेंट आता है वो लगाती हूँ यहाँ पर। अब ये श्रृंगी लगा लोगी, ये पूरा ही निकल जाएगा। पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, ये अच्छे नहीं हैं, ये डॉक्टर भी मानते हैं, उनके नॉन साइड इफेक्ट है। तो डॉक्टर साहब भी मुंडी हिला रहे हैं बैठे बैठे कि बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे हो। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भक्तगणों को प्रणाम। बाबा मैं 2007 से पेट से बहुत पीड़ित था। हाँ। एम्स में, सर गंगाराम में, सब जगह दिखाया। बोला कैंसर है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम विद्यासागर प्रसाद, बिहार से। विजयसागर? विद्यासागर प्रसाद। विद्यासागर। और मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, तो मैंने एक सोचा, आपका आस्था चैनल देखता था, तो उसी से पता चला कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। मैं दिल्ली से डायरेक्ट एम्स से हरिद्वार आ गया। एम्स से आया सीधा? जी। वहाँ से 2009 में मैंने 10 दिन रहकर आपका हरिद्वार में अनुलोम विलोम कपालभाति और जो भी है मैं बढ़िया से किया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और पहले कोई बीमार हो जाए तो एम्स रेफर करते थे, अब एम्स से यहाँ आते हैं लोग, एम्स से, टाटा से, उसके बाद बाबा वेदांता से, अपोलो से, सर गंगाराम से। अभी कान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनाई कम पड़ता है, और पत्नी को यूरिन में इन्फेक्शन है, पत्नी को भी लेके आया हूँ। अब यूटीआई के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, हम कोरी घन देते हैं, ट्राई घन देते हैं, उससे ठीक कर दे। गोखरू का पानी पिला देते हैं, गोखरू की बस्ती दे दे, उत्तर बस्ती दे दे। हाँ बाबा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मेरे जीवन की अगर मतलब शारीरिक समस्या बताने जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतने ज्यादा? किसी किसी के तो रोग जो है ना थोक में, होलसेल में है। यहाँ से 24 से 25 साल पहले मैंने आपका शिविर इंदौर में अटेंड किया था, नेहरू स्टेडियम में। हाँ, बड़ा कैंप किया था। उस समय मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बचूंगा करके, मतलब उस समय मेरी ये कंडीशन थी कि 2 लोगों के कंधों के ऊपर मैं हाथ डाल के अटेंडेंट रखता था साथ में। तब 2 आदमियों के कंधों पर हाथ डाल के आते थे कैंप में। उस समय मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को सदमा पड़ गया था कि मुझे अटैक आ गया और अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मरूंगा। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा लिंक मेरी टूट गई थी शारीरिक समस्या से, मतलब प्राणायाम होता नहीं था मुझसे, कमर में दर्द बन जाता था। तो मुझे बीपी, शुगर, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, सर्वाइकल, डिस्क, साइटिका, थोक में मतलब 1 दर्जन बीमारी मैं यहाँ लेके आया था, और मैं यहाँ पूरी छोड़ के जा रहा हूँ। पूरी छोड़ के जा रहा है? यहाँ तक कि मैं एलोपैथिक दवाई एक बैग भर के साथ में लाया, सभी दवाइयाँ मतलब 16 से 17 टैबलेट में 24 घंटे में खाता हूँ। वो मैं किसी गरीब लोगों के, इसमें मतलब एक डॉक्टर है हमारे परिवार के, डॉक्टर TR गायकवाड़, उनको सौंप दूंगा कि आप कोई गरीबों में दे देना करके। और कल मैं थोड़ा सा सदमा सा हो गया था कि मैं इतनी दवाई तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ की इतनी दवाई खा भी रहा हूँ। तो मेरे को मैडम ने बोला, नहीं बोले ये जितनी दी इतने खाना, 8 दिन 15 दिन, उसके बाद में ये भी छूट जाएगी। हाँ, पहले एलोपैथी छुड़वाते हैं, हाँ, बाद में आयुर्वेद से मुक्ति। अभी अचानक 28 तारीख को मेरे को सर्वाइकल पेन उठा, तो ऐसा पैरालिसिस टाइप का मेरे को महसूस हुआ। तो मैंने बालक को फ़ोन किया, इंदौर में बालक रहता है, तो बोले मैं डॉक्टर का पता करता हूँ, आप इंदौर आ जाओ। तो मैंने कहा डॉक्टर के नाम से तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मरना पसंद करूँगा, डॉक्टर के नाम से नहीं आऊँगा। मेरे जीने बेचारा बहुत लूटा पिटा, चल आजा। थोक में बीमारियां थी। बोला कि मैं जाऊँगा तो योगग्राम जाऊँगा पतंजलि, और आज मेरी मतलब जीने की आज जगी है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। MP बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सारनी थर्मल पावर स्टेशन में था, रिटायर हो गया हूँ। क्या नाम है? नीलकंठ गायकवाड़ जी। चलो, नीलकंठ की हर भोलेनाथ की कृपा हो गई। मेरा नाम कोमिला पवार है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 44 इयर्स है। मुझे आज से 11-12 साल पहले के करीब माइग्रेन का अटैक हुआ था। तो माइग्रेन की मेडिसिन्स खाई, बहुत खाई, लेकिन आराम नहीं लगा। तो वो भी खाती रही, साथ साथ तो मुझे बेल्स पैल्सी के अटैक आने लग गए, फेशियल पैरालिसिस, हाफ फेस मेरा पैरालाइज हो जाता था।
तो फिर उसके लिए भी मेडिसिन खाई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बहुत पेनफुल था वो सारा एक्सपीरियंस। तो हर बार जब भी अटैक होता था, साल 1.5 साल में मुझे अटैक हो जाता था, फेस टेढ़ा हो जाता था। तो हॉस्पिटल में एडमिट होते, गुड़गांव में, फोर्टिस में, आर्टिमिस में एडमिट हुए हॉस्पिटल में। लेकिन वो स्टेरॉइड्स देते थे, उससे मेरा वेट बढ़ गया, 80 किलो का हो गया मेरा वेट। तो लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा था, वो बार बार हो रहा था, मुझे अटैक हो रहा था बार बार बेल्स पैल्सी का। तो वो ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, कई साल चलता रहा। तो फिर धीरे धीरे वेट और बढ़ता गया, क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स खा रही थी। हर साल, हर 6 महीने, साल के बाद मुझे स्टेरॉइड्स की डोज पे रखा जाता था। तो फिर क्या हुआ, एक बार हेडेक हुआ, माइग्रेन हुआ। तो माइग्रेन की वजह से इतना ज़्यादा माइग्रेन था कि मेरी आइज़ पे असर आ गया, मेरे को डबल विज़न की प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे 2 दिखने लगे। तो उसके लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वही सेम प्रोसीजर, स्टेरॉइड्स खा रही थी मैं। फिर वेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन आराम कहीं भी नहीं लग रहा था। फिर आज से 5 साल पहले मैं एक योगाचार्य हैं नरेश जी, पलवल से हैं वो, हरियाणा में ही, उनके कांटेक्ट में आई मैं। वो गुड़गांव में वो कोचिंग देते थे हमें, योगा प्रैक्टिस करवाते थे। तो उनके कांटेक्ट में आई मैं, तो फिर उन्होंने हमें घर पे ही आके योगा कराना शुरू किया। तो योगा करते करते धीरे धीरे आज 5 साल हो गए हैं मुझे योगा करते हुए। तो मेरा 6 महीने में तो मेरा माइग्रेन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया योगा से ही। और उन्होंने मुझे पतंजलि की बहुत कुछ मेडिसिन्स भी दी, तो मेडिसिन्स भी मैं खा रही थी। और फिर बीच में मुझे बीपी की भी शिकायत रहने लग गई थी थोड़ी। तो मेरे को बेल्स पैल्सी की प्रॉब्लम थी, डबल विज़न की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता था, माइग्रेन भी था। ये सभी प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी, बहुत पेनफुल था सारा प्रोसीजर। फिर योगाचार्य जी ने मुझे योगा कराना शुरू किया। रोज़ जैसे 2 घंटा भी योगा करती थी, जिसमें घंटा मैं प्राणायाम करती थी, आधा घंटा अनुलोम विलोम करती थी, भ्रामरी करती थी, ये सब मैं करती रही। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। दर्द भी होता था बीच बीच में, कई बार अटैक भी आ जाता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। उन्होंने बहुत हौसला दिया, हमारे योगाचार्य जो टीचर थे। तो फिर मैं करती रही धीरे धीरे। आज से 5 साल पहले मुझे अटैक हुआ था, 5 साल हो गए हैं, आज तक मुझे कभी बेल्स पैल्सी का अटैक नहीं हुआ। और योगा मेरी जारी है, और मेरा बीपी भी बहुत कंट्रोल में है। उन्होंने मुझे पतंजलि की ही दवाइयाँ, दिव्य आयुर्वेद की दवाइयाँ दी, तो जिनसे मेरी बेल्स पैल्सी, डबल विज़न भी एक बार ही हुआ था। उसके बाद जब से योगा कर रही हूँ और दवाइयाँ खा रही हूँ ये, और अब तो दवाइयाँ ऑलमोस्ट छुटी गई है मेरी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना मुझे माइग्रेन है, ना मुझे बेल्स पैल्सी है। और मेरा फेस जो थोड़ा टेढ़ा दिखता था, वो मेरा फेस भी ठीक हो गया, रिकवर कर गया है। तो मुझे सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ स्वामी जी का धन्यवाद करने आई हूँ, श्री रामदेव जी का। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी ज़िंदगी संवार दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रक्षा परिहार है और मैं महोबा जनपद की रहने वाली हूँ। मुझे 2022 की सेकेंड वेव में कोविड हुआ था, और जिसकी वजह से मेरे लंग्स में 50% इन्फेक्शन हो गया था, और ऑक्सीजन लेवल भी 70 पहुँच गया था। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, और घर पे ही कोरोनिल खाकर और योगा करके कोविड ठीक किया। और एक भी वैक्सीन, आज तक मैंने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है। और केवल अंतिम में जो थोड़ा सा खांसी की समस्या रह गई थी, उसके लिए मैंने 1-2 दवा ली थी, क्योंकि 6 महीने तक मैं लगभग बीमार रही। और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राजेंद्र सिंघवी है। मैं महाराष्ट्र से, यवतमाल ज़िले से, दिग्रस ग्राम से आया हूँ। मैं मेडिकल स्टोर्स दिग्रस में करीबन 40 साल से चलाता हूँ। मेरे को 25 साल से शुगर है। मेरे माताजी को थी, मेरे पिताजी को भी थी, इसलिए हेरिडिटी करके मेरे को भी शुगर थी। पिछले 8 साल से मैं रोज़ सुबह शाम इंसुलिन लेता हूँ। नागपुर के डॉक्टर ने बताया, इसलिए एलोपैथी के हिसाब से मैं इंसुलिन लेता था। मैं यहाँ योगग्राम में आज 5वां दिन है मेरा आने को। मैं जिस दिन आया उसके पहले दिन भी 16 यूनिट सुबह और 16 यूनिट सुबह, 16 यूनिट दोनों टाइम लेता था, और करीबन 7-8 साल से मैं इंसुलिन लेता हूँ। पर आज 5वां ही दिन है, मेरा इंसुलिन टोटल बंद हो गया है। दूसरा, मेरे दोनों नी में, ये घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। 2 महीने हो गए मैं 1 फुट भी चल नहीं सकता था।
आज यहाँ पर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये वो सब, तेल की मालिश वगैरह सब करने से मैं 75% 4 दिन में दुरुस्त हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ। आज 75% मैं चल सकता हूँ। पर मेरे जैसे को 25 साल की शुगर 4 दिन में 0 हो गई। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि बाबा जी का जो एक उपक्रम है अच्छा सा, उसका सब जने लाभ ले। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, खान पीन की, रहने की और दवा खाने की भी। जो आयुर्वेदिक का जो पूरा उपचार है, इनको पूरी माहिती है, बहुत अच्छा इलाज है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सभी ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए।